अच्छा, दूसरा ये बात है जी कि अगर फर्ज करें PMLN डार साहब तशरीफ रखते हैं, वो PMLN की तरफ से जवाब देंगे, लेकिन अगर ये 90-100 जो एन के साथ अलायज हैं जो रिजाइन कर दें, तो 172 वोट तो कोलिशन के पास फिर भी मौजूद है। इस वक्त अपोजिशन से ज्यादा असेंबली के अंदर एक बड़ा रोल अलायंस पार्टनर्स ने अदा करना है कि PMLQ जो है चौधरी शुजात वाली, वो क्या करेगी, MQM क्या करेगी, ANP क्या करेगी, वो तो साथ खड़े हैं। देखे ना। हाँ। उनका अवाम उनकी तरफ भी देखे। सही। अब मैं डार साहब से मुतफिक हूं। हाँ। अब ये 100 सीटें रिजाइन कर दें, उससे हुकूमत तो नहीं गिरेगी। आप अगर पंजाब की हुकूमत से रिजाइन कर दें, वो बाकी कुछ साथी पकड़ के वो दूसरे लोग, यही लोग जो इधर सेंटर में भी बैठे हैं, वो पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे। इससे मसला हल नहीं होगा। रेसिग्नेशन का वक्त अगर आना है तो अभी नहीं आया मेरी नजर में। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये बात तो अब अवाम बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि PMLN या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठी भी हैं, उस पर अदम एतमाद भी करती हैं और उनको निजात भी नहीं दे रही इस हुकूमत से, जो लोग कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मैं तो देखिए, दोनों आर्गुमेंट्स आपने सुने हैं और मैंने आपको ये भी आपने मियां साहब की जबान से सुना हुआ है। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा है कि अगर मेरे इस्तीफे देने से ये हुकूमत जाती है तो मैं आज हमारी पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार है। डार साहब ये 1 साल से कह रहे हैं, आप मेरी गुजारिश सुने। सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत के बाद आप इकोनॉमी को समझते हैं। मेरा सिर्फ एक आपसे सवाल है, आप मेरे भाई हैं, आपने इस मुल्क की इकोनॉमी को समझते हैं आप लोग। मैं एक कॉमन मैन की हैसियत से कहता हूं, जब पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन बजट दे जाती है, अपना इलेक्शन बजट देने के बाद अगर आप आए, इमरान खान आए, जायद आए, शेख रशीद आए, अवामी मुस्लिम लीग आए, नून आए, इस मुल्क को सुधार सकती है? कभी नहीं सुधार सकती, जो मर्जी आप कर लें। देखें ये देखें शेख साहब, हमारे आप जो इस्तीफे की बात कर रहे हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस्तीफे देने से आप बताएं ना कि क्या रोड मैप बनेगा। आप खुद माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं और वैसे भी जो इकोनॉमी है वो आपके सारे बजट से लिंक है और बजट के ऊपर सेनेट का वैसे ही वोट नहीं होता। जैसे आपको पता है कि सेनेटर उसके ऊपर मनी बिल के ऊपर वोट नहीं देते और ना उनको उसमें सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो नेशनल असेंबली का ही काम है। ये जो है इस वक्त जिम्मेदारी जो देखने वाली ये बात है कि हमारे मसाइल इतने गंभीर हुए हैं 4 साल में, वो ये वारंट करते हैं, हमारे अदारे तबाह हो चुके हैं, हमारा सिस्टम तबाह हो चुके हैं, वो वारंट करते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट, सारी दुनिया में यही होता है कि फ्रेश मैंडेट, मैंने भी आपको इटली की मिसाल दी है, इकोनॉमी फिक्स नहीं हुई, उन्होंने छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। अब वो अगर आप उस तरफ जाते तो आवाम को फैसला कर लें, छठी ऑप्शन तो यही है ना कि आवाम फैसला कर लें। अच्छा चलिए, मैं इस पे गबोल साहब आपसे बात करूंगी कि क्यों हुकूमत जो है वो इस वक्त हुकूमत में रहना चाहती है या वजीर आजम हुकूमत में रहना चाहते हैं। इतने मसाइल हैं, NRO है, मेमो गेट के ऊपर आप हैं, सो किस तरह से, क्या उनको नहीं चाहिए कि वो इस्तीफा देके घर चले जाए? देखें अस्मा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस तरह की बातें करने की हुकूमत में क्यों है। हुकूमत में इसलिए है क्योंकि अवाम ने हमें 5 साल के लिए इलेक्ट किया है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जितनी जल्दी शेख रशीद साहब को है और दूसरे जो असेंबली से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि मिड टर्म्स इलेक्शन हो। अब कौन सा मिड टर्म्स इलेक्शन होगा? 2012 तो हो गया, 2012 के एंड में इलेक्शन होने को है। मैं समझता हूं कि सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जहां 4 साल बर्दाश्त किया और 4-5-6 महीना बर्दाश्त करें। और आप देख लें, ये जितनी बातें, मैं तो समझता हूं ये सारे मैट्रिक फेल सियासतदान हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी सेनेट के इलेक्शन अगर हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर पीपल्स पार्टी और स्ट्रांग हो जाएगी। मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाएंगे, यही जून का बजट भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पास करेगी और उसके बाद मैं समझता हूं, जो मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है वो अक्टूबर में जो है इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अब इतना जहां तक इंतजार किया, मैं नहीं समझता हूं कि PML नून भी अपने आप को गंदा करेगी कि वो 3-4 महीने के चक्कर में आकर जो इस्तीफा देकर पार्लियामेंट से बाहर आ जाए ताकि सेनेट के इलेक्शन नहीं हो। ना कोई और कोई इदारा अपने आप को गंदा करेगी कि जहां उन्होंने 4 साल इंतजार किया वो पीपल्स पार्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर गबोल साहब आप गवर्नेंस बेहतर करें ना। गवर्नेंस देखें, 4 साल गुजर गए हैं, अब आप ऑपोजिशन कह सकती है। मुझे एक बात बताएं कि इतने क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को की जाती है, जहां अच्छे काम किए हैं उसकी अप्रिसिएशन भी मैं समझता हूं कोई नहीं करता है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में रहती है वो गालियां जरूर खाती है, लेकिन लेट द पीपल डिसाइड, आवाम को डिसाइड करने दें। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट है और मेरा एक सजेशन है हमारे जितने भी यहाँ पर
स्टूडियो में बैठे हुए हैं कि आप लोग अपनी तैयारी करें अब इलेक्शंस की, अब आपको इलेक्शन में जाना है। ये सारी फजूल बातें हैं कि जी पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें, मेमो गेट क्या होगा, एनआरओ का केस का क्या फैसला, कुछ नहीं होने का है। देखिए 4 जी, साल हम से तो कुछ नहीं हुआ, तैयारी अभी कर भी रहे कुछ हैं, नहीं 22 होने का है। तारीख को जलसा कर रहे हैं, दिफा पाकिस्तान का, घबराए नहीं आप। बिल्कुल, आप अच्छी बात है, आप करें। मैं समझता हूँ और कि शेख पब्लिक साहब में ने जाना धरने का चाहिए भी आप कहा लोगों है लियाकत बाग के अंदर। को, लियाकत बाग में करें। और साथ ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू जी, और सबको आपको सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, इसके बाद वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बहुत सारी और बातें भी करेंगे। बड़े अहम और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये सब कुछ नंबर्स के लिए हो रहा है, जो मैं पूरी डिस्कशन में समझी हूँ कि अगर इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे तो ये हो जाएगा, अगर दे देंगे तो नून लीग आउट हो जाएगी, हो सकता है इमरान खान आ जाए, तो फिर अवाम की सियासत किधर है? मैंने तो अपनी गुफ्तगू की इब्तदा ये की ना जी कि अवाम इस वक्त नए इलेक्शन के ज़रिए नया मैंडेट देना चाहती है, क्योंकि उनकी नज़र में ये मसाइल हल नहीं हुए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया। कुछ चीज़ें डेफिनेटली अच्छी भी की, लेकिन व्यू ये है इस मुल्क में कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत रोज़ाना ख़राब होती जा रही है। मुल्क के अंदरूनी बैरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमने जमहूरियत को मजबूत करना है तो एक इलेक्शन की ज़रूरत है। अपोजिशन सिर्फ अपने तौर पे इस वक्त अव्वल तो यूनाइटेड भी नहीं है, लड़ रही है ज़्यादा, आपस में अपोजिशन लड़ रही है। दूसरा, उसके पास इतने नंबर भी नहीं है कि वो हुकूमत गिरा सके। इसलिए वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद कन्विक्ट कर दे, तो फिर वो नया इलेक्शन होगा, तो फिर हम देखेंगे। अगर लीडर ऑफ द हाउस का नया इलेक्शन भी हो जाता है तो जब तक कि मौजूदा कोalition पार्टनर्स ये फैसला ना करें कि नहीं अब एक नए मैंडेट की जरूरत है, तो वो अपना नया लीडर बना के बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से मैं हिचकिचाहट देख रहा हूँ PMLN की तरफ से कि जो एक चीज उनके हाथ में है कि भाई अगर जमहूरी चेंज लाना है तो जमहूरी चेंज तो ऐवानों में आएगा, पार्लियामेंट्स में आएगा। अगर आप पार्लियामेंट्स में है ही नहीं तो आपका वो रोल ही खत्म हो गया। तो इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि कोalition पार्टनर्स को भी अलहदा होना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो अब ये ना करें कि यूसुफ रजा अगर कल गिरता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में ना पड़े, और मुल्क का सोचें और मुल्क की हालत का सोचें और एक नए मैंडेट की तरफ जाएं। जब तक ये इज्तिमाई सोच नहीं आएगी अपोजिशन में और जात से बाहर नहीं निकलेंगे, तब अब देखिए ना, अब अपोजिशन में अब जैसे शेख साहब अभी फरमा रहे थे ब्रेक में, अपोजिशन की पार्टी जो बाहर बैठी हैं, जो गवर्नमेंट को अपोज कर रही हैं, आपस में ज्यादा लड़ रही हैं। उनकी आपस में लड़ाई है क्या? किसी ने सोचा कभी? क्या वो को बहुत बड़े नेशनल इश्यूज पे लड़ाई है? अब आप जब कुरैत के नीचे जाएंगे तो पता चलेगा वो भी कोई जातियात पे आपस में लड़ रहे हैं। ये चीजें जब खत्म होंगी, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ जो है वो जातियात मैंने नाम नहीं लिया, मैं ले रही हूँ सर। ये चीजें जो है ना जी, ये चीजें जब आप दूर करेंगे, हुकूमतें ऐसे तो नहीं गिर जाती ना कि आप अवाम में और टीवी शोज में आके हम शोर करते रहे हर रोज हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन शेख साहब ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी आइडियलिज्म की बात है कि मियां साहब और इमरान खान इकट्ठे हो जाए। देखें सियासत में कभी किसी ने सोचा कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे? मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये मिसाक जमहूरियत जिस दिन हुआ मैं हुकूमत में था। सो ये मेरे लिए एक, देखें सियासतदान में असगर खान ने एक लेटर लिखा, उन्होंने बड़ा नफरत का अंगेज का, ये इन्होंने आईबी शाइबी ने पढ़ा, इन्होंने कुछ नहीं हो रहा, शाम को ये इकट्ठे हो गए सारे। देखें ये अलहदगी में इलेक्शन डेट डिस्कस हो रही हैं। मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इलेक्शन, नबील बिल ठीक कह रहा है, इलेक्शन में ये डेटें डिस्कस हो रही है। हज कब है, रमज़ान कब है, सो कौन सी डेटें होंगी ये। लेकिन देखें क्या किसी ने ये सोचा कि इनकी तू में डॉलर जो है वो 86 रुपए से 92 रुपए पे हो गया है? किसी ने सोचा कि लोगों की जिंदगी कितनी और अजाब बनी है? क्या इस मुल्क में ये 342 लोग ही पार्लियामेंट में रहे हैं जो वज़ीर रहने का हक रखते हैं? 86 रुपए से 92 रुपए, ये जो 8 रुपए बढ़े हैं, 6 रुपए बढ़े हैं, ये गरीब की गर्दन में फंदा पड़ा है, किसी बड़े लोग की नहीं पड़ा। इन्होंने जो कट्टी कट्टा निकालना है वो निकालने। इलेक्शन भी इतना आसान मसला नहीं है जो ये सारे फिलासफर और अरस्तु कह रहे हैं।
इलेक्शन इस मुल्क की बुनियादें हिला देगा। सुप्रीम कोर्ट जो है उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली होप। देखें, अगर फौज को कहा कि तुम आओगे तो जनाब आर्टिकल 6 लग जाएगा, मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस कह रहा है। ठीक, अगर फौज को सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें किसी सूरत में कबूल नहीं है, तो वो सो नहीं है, फौज भी फौज ये तो सब नहीं है। कुछ देख रही है और सुन रही है, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया है तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले पे सारी कौम भी खड़ी होनी चाहिए, अपोजिशन भी खड़ी होनी वो चाहिए। हुकूमत तो नहीं निकाल सकते ना, हुकूमत तो ये अपोजिशन ने एक मैसेज मूवमेंट लेट मी शुरू करनी फिनिश, है। लेट मी फिनिश। किसी ने इस मुल्क में मैसेज मूवमेंट शुरू नहीं की। कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, कोई कैंडिडेट इकट्ठा कर रहा है और कोई ये समझ रहा है कि मेरे हाथ से बनी गेम ना निकल जाए, मैं अन्नदाता और बुधा बना रहूं और मेरी हैसियत और अहमियत बढ़ी रहे। जो गरीब का मसला है उसके लिए आज तक किसी ने कोई मंशूर नहीं दिया कि इन हालात में, इन क्राइसिस में मैं ये करूंगा, इस तरह इकानमी को ठीक करूंगा। और डार साहब अब चले गए, मुनासिब नहीं है, कभी सामने होंगे तो अर्ज करूंगा, जो लोग इज्जत, जो लोग वकार और जो जिंदा रहने के आदाब जानते हैं, वो इकानमी के डिजास्टर होने पर रिजाइन देते हैं, वरना बेशर्म लोग इस्तीफे नहीं देते। गपोल साहब क्या कहेंगे, आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? पीपल्स पार्टी के पास क्या एजेंडा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी अवाम के साथ, क्योंकि अभी तो नाउम्मीदी है। ये तो मेरे ख्याल में ये जो मीडिया का दौर है, 2002 में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, मीडिया था ही नहीं, सिर्फ एक चैनल मुझे याद है, जियो। 2008 में 2-4 सिर्फ चैनल्स थे। अब सारे इलेक्शंस जो है हम यहाँ बैठकर मीडिया में लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आवाम के पास जाकर आवाम के, देखें बड़ा इजी है कि आप मेरे मुखालफिन के पास अपने कैमरा टीम को भेज दें और वो मुझे, मेरे मुखालफिन जिन्होंने मुझे वोट ही नहीं दिया, वो मेरे खिलाफ बात करेंगे। लेकिन मीडिया के उस कैमरे को उस इलाके में या उन लोगों के पास अगर जब आप भेजेंगे जिनके लिए मैंने अच्छे काम किए हैं, तो मीडिया कभी भी उसको हाईलाइट नहीं करेगी। आप देखें कि मीडिया ने कभी भी अच्छे काम पॉलिटिशियंस के हाईलाइट नहीं मीडिया किए, ने नबील साहब भेजे थे और उधर। ये मीडिया की मेहरबानी जो की है, शेख रशीद गुनाहगार है मैं समझता हूँ, जिसने इतने लाइसेंस दिए जब मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थे। वो इधर से भेजे गए थे आपके, ये शेख रशीद को मैं समझता हूँ, भिजवाए थे। शेख रशीद ने क्या किया, शेख रशीद ने मुशर्रफ के कहने पर 80 लाइसेंस दी। क्या आपने 80 लाइसेंस दिए नहीं दिए मीडिया चैनल्स को शेख साहब? नहीं, मगर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे सर? उनके लाइसेंस का आपके इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो नहीं है। वक्त बताएगा कि इलेक्शन में हमने, मैं समझता हूँ मैंने अपने नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में लड़ेंगे, अदालत से लड़ेंगे या क्या कोई करेंगे? अदालत से किससे नहीं लड़ेंगे। मैं फौज से आपको लड़ेंगे? साफ वाजे में आपको बता दूं कि ना हम हमारा किसी इदारे के साथ कोई जंग नहीं है, ये एक परसेप्शन दिया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कल पेश भी होंगे, उसके बाद सेनेट का भी इलेक्शन होगा, बजट भी पास होगा और 7वें-8वें महीने में इलेक्शंस भी हो जाएंगे। और शेख साहब ये खबरें हैं सारी की सारी, बिल्कुल अल्लाह करे जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ऐसे ही होगा। लेकिन कि अच्छा, आप, ठीक, मैं असमा सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप याद रखें कि जब मुशर्रफ ने इक्तिदार वजीर आजम गिलानी साहब के हाथ में दिया, तो उसी वक्त उन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 6 महीने का है, ये हुकूमत 6 महीने की है। 4 साल मुकम्मल हो गए, 8 महीने और बाकी रहते हैं, बर्दाश्त करें शेख साहब, लेकिन गिलानी भी मुशर्रफ की चॉइस थी, ये भी बता दो नबील साहब, गिलानी भी मुशर्रफ की चॉइस थी। अच्छा खान साहब आप क्या कहना उनकी चॉइस कोई और कह रहा था कि नबील साहब हमारे भाई हैं जी, लेकिन मीडिया जिस तरह सियासतदान वो बात करता है जो अवाम सुनना चाहती है, इस तरह मीडिया की वही भी बात अपनी करता है जो rating अवाम होती है, सुनना अवाम सुनना चाहती है। सो मीडिया अगर किसी एक ग्रोह के पास जा रहा है तो वो है जो ज्यादा आवाज उनको सुनाई दे रही है। दूसरा, अब मीडिया और जुडिशरी इस मुल्क में फैक्टर्स बन गए, सही, उनको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। सही। और अब हम सियासत इस जुडिशरी और इस मीडिया की मौजूदगी में करना सीख लें। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने लिखा कल पाकिस्तान की तारीख में तारीखी लम्हे होंगे और वजीर आजम पेश होंगे अदालत के सामने। कल होगा क्या, किस तरह से होगा, कोई दफ़ा लगेगी, कोई तौहीन अदालत होगी या फिर इजलास मुलतवी होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इस पे कल ही पता चलेगा, लेकिन फैसला आपका।